जो पिछड़े हैं, दलित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, उनकी नजर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर लगी हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल महोदया का भाषण में उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लागू किया जाएगा। लेकिन मान्यवर बड़ी निराशा हुई, कोई जाति जनगणना की कोई चर्चा नहीं। और जब तक जाति जनगणना नहीं होगी मान्यवर, तब तक न्याय, सामाजिक न्याय की कल्पना सिर्फ कोरी और बकवास रह जाएगी। मान्यवर आज बड़े पैमाने पर भेदभाव हो रहा है पिछड़ी जातियों के साथ। जैसा कि मानीलाल जी वर्मा ने कहा, उत्तर प्रदेश के 34 विश्वविद्यालयों में एक भी कुलपति आज पिछड़े और दलित समाज के नहीं है। मान्यवर हम सबको उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़े और गरीब तबके के लिए योजनाएं बनाने का काम करेगी। लेकिन आज सरकार के अंदर इतने कथावाचक हो गए हैं, जो उठता है अपनी सीटों से वो हमें प्रभु श्री राम की मर्यादा का, भगवान श्री राम के बारे में जानकारी देने का काम करता है। मानवर हमारे नेता डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले चित्रकूट के अंदर रामायण मेले का आयोजन किया था। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हे प्रभु, अगर मुझे कुछ देना तो प्रभु श्री राम की मर्यादा देना, कृष्ण का कर्म देना और शिव का मस्तिष्क देना। मानवर जो हमारी सनातन संस्कृति है, जब हम अपने घरों पर कथावाचन करते हैं तो ब्राह्मण में सुनाते हैं कि सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। मानवर विश्व में तो विभिन्न प्रकार की जातियां रहती हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। क्या हमारा धर्म इतना संकुचित हो गया है कि आज हम सिर्फ अपने ही कल्याण की बात करने लगे? हमारी सनातन संस्कृति विश्व के कल्याण की बात करती है। स्वामी विवेकानंद से जब पूछा गया था कि धर्म क्या है, तो स्वामी जी ने कहा था कि जो भूखे पेट हैं इनके रोटी का इंतजाम कर दो, धर्म अपने आप में व्यापक हो जाए। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को दोहराएगी जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाएंगे। हमारी आंखें आज ढूंढ रही हैं कि आखिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय कहां है। जब भारत का नौजवान, उत्तर प्रदेश का नौजवान पढ़ेगा नहीं तो दुनिया के सामने खड़ा होने का काम कैसे कर पाएगा? मान्यवर हम उसको संकल्प पत्र को पढ़ रहे हैं कि आप कहे थे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर लाने का काम करेंगे। आज आपके भाषण में, आज आपके महामहिम के भाषण में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा व्यवस्था का जिक्र नहीं है। मानवर अरे हद तो तब हो गई कि अगर आज जाकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संस्थान में देखें, पीजीआई में देखें, मेडिकल कॉलेज के जेवीएमयू में देखें, तो एक भी मेडिकल कॉलेज ऐसा नहीं है मान्यवर आज जैसे पीठ पे बैठे लोगों की सिफारिश के बावजूद, मान्यवर सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की सिफारिश के बावजूद, इस सदन के माननीय सदस्यों की सिफारिश के बावजूद भी आज पीजीआई के सीसीयू जो हमारा यूनिट है वहां के क्या हाल है। आप कहते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। अरे प्रभु श्री राम की मर्यादा की कसम है, आपकी सरकार को एक भी राजकीय स्तर का मेडिकल कॉलेज बताइए जहां पर कार्डियोलॉजी का डॉक्टर हो, वहां ऑपरेशन होता हो। एक भी ऐसा मेडिकल कॉलेज बताइए जहां कैंसर का इलाज होता हो, जिस अस्पताल को आप बनाने का काम किए हैं। क्या जौनपुर का मेडिकल कॉलेज कैंसर का इलाज कर पा रहा है? क्या आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज कैंसर का अस्पताल इलाज कर पा रहा है? क्या कन्नौज का मेडिकल कॉलेज कर पा रहा है? आपका एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है जहां असाध बीमारियों का इलाज होता हो। और हद तो तब हो गई कि जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने एक मॉडल के तौर पर सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया था, जिसको आपने बाबू कल्याण सिंह के नाम पे कर दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या वहां पेट सिटी होती है? क्या आप उसको अस्थायी डायरेक्टर बना पाए? क्या लोहिया संस्थान को आपने अस्थायी डायरेक्टर दे पाए?
आज कितना आप प्रभु श्री राम की दुहाई देंगे। आज भगवान को आप ढाल के तौर पर अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आप प्रभु प्रभु को चिल्ला रहे हैं। प्रभु तो घट घट व्यापी है, प्रभु तो हर जगह है। कब तक प्रभु का नाम लेकर के इस देश के, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों के लिए आपके पास कोई नीति नहीं है। आपका बेरोजगार उत्तर प्रदेश का आज इजराइल जाने के लिए विवश है। मानवर, आप तो अपनी पत्नी से एक दिन दूर नहीं रहना चाहते हो, अपने परिवार से एक दिन दूर नहीं रहना चाहते हो। अरे वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का पति है, जो पेट की रोटी के लिए आज लाइन लगा करके दूसरे देशों में जाने के लिए विवश है। आपकी सरकार पर हमें लानत आती है। और तो और आरक्षण का वहां घोटाला करते हो। बाबा साहब ने जो संविधान में कहा था, आज उसके आधार पर जब हमारा नौजवान आता है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसका भारत का पिछड़ा वर्ग संवैधानिक है, खुद मुख्यमंत्री जी ने माना, आज उन पर लाठियां चलाते हो, उनके हाथों पर ढाका डालने का काम करते हो। और आप हम पर, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव पर छींटाकशी करते हो। अरे दिखाने के लिए आपके पास है क्या? वार्ड लेवल का पुलिस हेडक्वार्टर बनाने का काम माननीय अखिलेश जी ने किया। जलेश्वर मिल्स के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा, जयप्रकाश नारायण के नाम पर अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने का काम किया। और आप जब सर से निकलते हो, चौधरी साहब को देखते हो, तो लोक भवन भी बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया। आज आप कहां खड़े हो? कितना आपको प्रभु बचाएंगे? कहां कहां प्रभु आपको बचाएंगे? अरे हम तो जिस वंशज में पैदा हुए, उन्होंने तो दुनिया को गीता का संदेश दिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। कितने आपको पापों को भगवान बचाएंगे? अरे भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कड़कड़ में व्यापी है। और जहां अध्यक्ष जी के ऊपर जो तस्वीर लगी है, जिन्होंने देश को आजाद कराया था, जिनके नेतृत्व में, वो तो कहते थे अपनी भजनों में कहते थे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और सबको सम्मत। अरे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इंकलाब जिंदाबाद। अरे हिंदू और मुसलमान इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चुक गए। क्यों बांट रहे हो? क्यों दिलों को तोड़ने का काम कर रहे हो? अरे ईश्वर अल्लाह में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मालिक एक है। हम मालिक पे बहस नहीं है करने, इस विधानसभा में हम मालिक पे बहस करने नहीं आए। हम इस विधानसभा में बहस करने आए हैं आजादी के इतने दिनों के बाद। आखिर जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, आखिर संविधान को आप कमजोर क्यों कर रहे हो? क्यों आप अडानी की संपत्ति बढ़ती जा रही, अंबानी की संपत्ति बढ़ती जा रही, और आज गरीब का बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप उनके लिए यहां सोचने इस मंडप के नीचे आए हो, तो आप हमें राम की कथा सुनाते हो, हमें कृष्ण की कथा सुनाते हो। अरे हम प्रयाग की धरती पर रहे हैं, वहां पर लिखा रहता था, पंडित नारायण तिवारी जब मुख्यमंत्री थे, कि को कही सके प्रयाग प्रभाऊ कलश कुंज कुंजर मिगराऊ। आज तो आपके अंदर घने संक हो गए। शंकराचार्य को तो आपने बुलाया नहीं, अमिताभ बच्चन जी को बुला लिया, कटरीना कैफ को बुला लिया। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप बुलाओ। लेकिन 4 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई, 4 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई, सफाई कर्मी की भर्ती नहीं हुई। और जब मैं पिछली बार बोल रहा था कि पुलिस की भर्ती नहीं हुई, तो अध्यक्ष जी ने मुझे टोका था। लेकिन अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि हम सब संज्ञान में लाए। आज पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकाले हो, पन्ने पलट कर देख लो, 50 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। कौन सरकारी अधिकारी आपको आंकड़ा देता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी कम हो गई है? अरे उत्तर प्रदेश की ही बेरोजगारी 2024 में आपको पता चल जाएगा, 2024 में आपको पता चल जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार शिक्षा रोजगार के सवाल पर, किसान के सवाल पर आज पूरी तौर पर मानवर एक शब्द कहते हुए, मानवर मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं, बड़ा भारी भरकम 7 लाख कितना करोड़, मैंने लगातार 7 साल से कर रहा हूं। कप्तानगंज जहरौला मार्ग हमारे क्षेत्र में बहुत जर्जर है। धन्यवाद। अभी मैंने पदयात्रा किया हजारों लोगों के साथ। धन्यवाद।